ओके बडीज, आज हम देखने वाले हैं क्लासरूम ऑफ द एलीट के सीजन 1 के एपिसोड 2 को। एपिसोड की शुरुआत होती है स्कूल के स्विमिंग पूल से, जिसके अंदर क्लास के सभी बच्चे मजे कर रहे होते हैं। और वहीं पर बगल में बैठा यानो जी ये बात सोच रहा होता है कि क्लास के अंदर सभी बच्चों ने अपने ग्रुप बनाना शुरू कर दिए हैं और मैं ही अकेला बंदा हूँ जिसका अभी तक कोई भी दोस्त नहीं बना। वो बैठा बैठा ये सारी बातें सोच ही रहा होता है कि तभी उसके बगल में होरिकिता भी आ जाती है। होरिकिता आयानो जी से कहती है कि तुम यहाँ पे बैठे हुए किस ख्यालों में डूबे हुए हो। इस बात पर आयानो जी कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था। होरिकिता आयानो जी से कहती है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी ये सारे बच्चे इतने मजे कैसे कर रहे हैं। आयानो जी कहता है कि हो सकता है शायद ये लोग अपना माइंड डाइवर्ट कर रहे हो। होरिकिता कहती है हाँ हो सकता है। आयानो जी होरिकिता को कहता है कि इस बार स्प्रिंग में पूल की क्लासेस बहुत ज्यादा पहले होने लग रही है। होरिकिता बोलती है स्कूल के सिस्टम में ये बच्चे बहुत ज्यादा बेकार हैं। इस पर आयानो जी कहता है कि इनमें तो तुम भी आती हो। इसके बाद हमको एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस साय बच्चों को समझा रही होती है और यहाँ पर एस सिस्टम के बारे में बात हो रही होती है। एस सिस्टम स्कूल का एक सिस्टम है जो कि बच्चों को रियल टाइम में ऑब्जर्व करता है और उनको मार्क्स देता है। और इसमें चारों सेक्शंस के नंबर दिखाए जाते हैं, जिनमें दिखाया जाता है कि डी सेक्शन को सबसे कम मार्क्स यानी 0 मिला है। इस पर मिस साय ये भी कहती है कि तुम लोगों ने ये बात प्रूव कर दी है कि तुम स्कूल के सबसे घटिया बच्चे हो। मिस साय उन बच्चों का मजाक उड़ाते हुए ये भी बताती है कि तुमसे पहले ऐसी कोई भी क्लास नहीं थी जिसने सारे के सारे पॉइंट यूज कर लिए हो। इस बात पर योसुके खड़ा होता है और वो कहता है कि टीचर हमको ये बात बताओ कि कैसे पॉइंट कमाए जाते हैं और कैसे गवाए जाते हैं। इस बात पर मिस साय कहती है कि हम ये बात रिवील नहीं कर सकते कि तुम्हारी इवैल्यूएशन कैसी चल रही है। इसके बाद मिस साय ब्लैक बोर्ड की तरफ इशारा करती है और वो कहती है कि ये है वो लिस्ट कि किस क्लास के पास कितने पॉइंट्स हैं। इसके बाद हमें ये बताया जाता है कि एक क्लास पॉइंट के लिए हर एक बच्चे को प्राइवेटली 100 पॉइंट्स दिए जाते हैं। जब ये लोग फर्स्ट टाइम क्लास डी के अंदर आए थे तब इनकी क्लास के पास 1000 पॉइंट थे। सो यही वो रीजन था कि हर एक बच्चे को उस टाइम पर 1-1 लाख पॉइंट मिले थे। इसका मतलब सिंपली ये हुआ बडीज की क्लास के पॉइंट्स के हिसाब से डिसाइड होता है कि इन बच्चों को कितने पॉइंट्स मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम्हारी क्लास के पास 1000 पॉइंट है तो तुम्हें महीने के 1 लाख पॉइंट मिलेंगे। एट लास्ट मिस साय बताती है कि तुम लोगों ने मिलकर अपनी क्लास के सारे पॉइंट्स गवा दिए। एंड आई होप बडीज तुम्हें ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसके बाद कुशीदा खड़ी होती है और वो कहती है कि मैडम ऐसा कोई तरीका है जिससे हम ज्यादा से ज्यादा पॉइंट कमा सके। कुशीदा की इस बात पर मिस साय कहती है कि हाँ ऐसा तरीका है और अगर तुमने क्लास सी से ज्यादा पॉइंट कमा लिए तो तुम्हारी क्लास डी से क्लास सी बन जाएगी और क्लास सी वाले क्लास डी। वेल तुम्हारे पास अभी अपॉर्चुनिटी है मिड टर्म वाले एग्जाम। तुम लोगों के एग्जाम स्कोर पे डिपेंड करेगा कि तुम्हें कितने पॉइंट मिलेंगे और मैक्स टू मैक्स हम तुम्हें 100 पॉइंट्स दे सकते हैं। सही बच्चे ये बात सुनने के बाद कहते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद बस हमें 100 पॉइंट मिलेंगे। इसके बाद मिस साय इन सभी बच्चों को उनके क्विज रिजल्ट्स भी बताती है जो कि हाल फिलहाल में ही ली गई थी और मिस साय ये चीज दिखा के इनकी लेने वाली है। मिस साय उन बच्चों को उनका रिजल्ट दिखाते हुए कहती है कि तुम्हारे मार्क्स एकदम कचरा है और अगर अभी से कोई भी बच्चा मिड टर्म या फिर फाइनल्स में फेल होता है तो उसको स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। और इसी के साथ ये फ्लैशबैक यहीं खत्म हो जाता है। प्रेजेंट में आयानो जी होरिकिता से कहता है कि अगर हमारी क्लास को ज्यादा से ज्यादा पॉइंट कमाने हैं तो सभी बच्चों को अपनी आदतें सुधारनी पड़ेगी। इसलिए हम सभी को मेहनत कर मिड टर्म में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे और अगर हमें फ्यूचर में अच्छी जॉब चाहिए तो हमें अपनी क्लास की रैंक को बढ़ाना पड़ेगा। आयानो जी ये सारी की सारी बातें कर ही रहा होता है कि तभी होरिकिता की नजर उसकी बॉडी के ऊपर पड़ती है। होरिकिता उससे पूछती है कि क्या तुम कोई स्पोर्ट्स खेलते हो। आयानो जी कहता है कि नहीं मैं कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलता। तो इस पे होरिकिता कहती है कि तुम्हारी बॉडी अपने आप अच्छी कैसे बन गई। इन्हीं के बातों के बीच में कुशीदा भी आ जाती है और वो होरिकिता से कहती है कि क्या तुम हमारे साथ स्विमिंग करना चाहती हो। होरिकिता उसको मना कर देती है और चुपचाप वहाँ से उठ के चली जाती है। तभी वहाँ पर योसुके खड़ा होता है और सभी क्लास वालों से कहता है कि आज हमें कोई भी पॉइंट्स नहीं मिले और अगर ऐसा चलता रहा तो हम फ्यूचर में कुछ भी नहीं खरीद पाएंगे। अभी हमारे पास 0 पॉइंट्स है और 0 पॉइंट के साथ तो हम ग्रेजुएशन कंप्लीट कर नहीं सकते, तो हमको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी हमारे मिड टर्म एग्जाम्स में। योसुके की ये सारी बातें क्लास वाले सुन रहे होते हैं, लेकिन इसी के बीच सूडो का दिमाग खराब हो जाता है। सूडो कहता है तुम्हें जो करना है करो लेकिन मुझे ज्ञान मत दो। ये कहकर सूडो वहाँ से चला जाता है, लेकिन स्कूल काउंसिल प्रेसिडेंट इन सब की बातें छुप कर सुन रहा होता है। एंड इसके बाद वो अपने पीछे बैठे हुए क्लास ए के स्टूडेंट से कहता है कि तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि तुम्हें इस बार 940 पॉइंट्स मिले हैं। इनमें से एक स्टूडेंट का नाम होता है सकायानागी और जो दूसरा स्टूडेंट है उसका नाम है कात्सुरागी और वो उन दोनों से कहता है कि तुम्हें एस सिस्टम के बारे में कितना पता है। अगला सीन क्लास डी का होता है। यहाँ पर दो लड़के आपस में बात कर रहे होते हैं, जिसमें से एक लड़का कहता है कि तुम मेरे लिए ये वाला गेम खरीद दो 20,000 पॉइंट्स में। और इसी तरीके से क्लास के स्टूडेंट एक दूसरे से उधार मांग रहे होते हैं। इसी बीच होरिकिता आयानो से कहती है कि अगर तुम इस बार लंच में फ्री हो तो मुझे ज्वाइन कर लो। आयानो भी इस बात के लिए मान जाता है और वो दोनों कैफेटेरिया की ओर जाते हैं। कैफेटेरिया के अंदर होरिकिता आयानो को बहुत ज्यादा महंगा लंच खरीद के देती है, जिस पर आयानो जी कहता है कि क्या तुम श्योर हो ये लंच बहुत महंगा है, क्या तुम सच में ये लंच मुझे खिलाना चाहती हो। तो होरिकिता इस पे कहती है हाँ
तुम इसे खा सकते हो। जैसे ही आयनोकोजी खाने की पहली बाइट लेता है, होरिकिता अपनी बात शुरू कर देती है। होरिकिता बोलती है कि योसुके और बाकी बच्चे स्टडी ग्रुप्स बना रहे हैं आने वाले एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए, और इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए 3 बच्चों ने मना कर दिया है। ये 3 बच्चे हैं सूडो, ईके और यामाउची, और ये वही बच्चे हैं जिनके क्लास में सबसे कम नंबर आए हैं। इसी के साथ होरिकिता ये भी कहती है कि अगर हमें क्लास सी में प्रमोट होना है तो हमें पॉइंट गंवाने से ज्यादा पॉइंट कमाने पर ध्यान देना है। होरिकिता की सारी बातें सुनने के बाद आयनोकोजी कहता है कि अच्छा, मैं समझ गया, तुम्हें भी एक स्टडी ग्रुप बनाना है ताकि तुम उन तीनों के भी नंबर बढ़वा सको, और अगर ऐसा नहीं होगा तो हम सभी क्लास सी में प्रमोट कभी नहीं होंगे। होरिकिता कहती है हाँ ऐसी बात है। होरिकिता आयनोकोजी से कहती है कि तुम्हें इन तीनों को ग्रुप में लाना है, लेकिन आयनोकोजी इस बात पर मना कर देता है। वो ये कहता है कि मुझे इन सब चीजों के पीछे मत लाओ। इस पर होरिकिता कहती है कि तुमने अभी अभी मेरा महंगा वाला लंच खाया है, और हाँ, मैं कुशिदा वाली बात को भी नहीं बोली, और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें इन सभी बातों के लिए माफ कर दूं तो उन तीनों को ग्रुप में लाओ, और हाँ, ये रहा मेरा नंबर। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आयनोकोजी मनी मन सोचता है कि उसकी हाई स्कूल लाइफ में ये पहली बार हुआ है कि उसको किसी लड़की ने अपना फोन नंबर दिया हो। वो इसके बारे में खुश तो नहीं होता, लेकिन वो सोचता है कि इसको सेव कर लेता हूँ, भलाई रहेगी। अगला सीन क्लास का होता है, जहाँ पर आयनोकोजी बैठ के ये सोचता है शायद मुझे उसकी मदद कर देनी चाहिए। वो ऐसा करता भी है। वो तीनों बच्चों से एक एक करके बात करता है, लेकिन वो एक एक करके मना कर देते हैं। यहाँ तक कि सूडो तो उसके ऊपर गुस्सा भी हो जाता है। इसके बाद आयनोकोजी अपने रूम में बैठ के सोचता है कि मुझे पता था ये सब करना बेकार है। तो यहाँ पर आयनोकोजी दूसरा तरीका लगाता है, और वो ये सोचता है कि किसी ऐसे को क्यों ना पकड़ा जाए जो इन तीनों से ही बात कर सके। और यहाँ पर बहुत ज्यादा सोचने के बाद वो कुशिदा को कॉल लगा देता है, लेकिन ये कॉल आयनोकोजी अपने खुद के फोन से नहीं लगाता, वो स्कूल के लैंडलाइन से लगाता है। यहाँ पर आयनोकोजी कुशिदा को बताता है कि देखो, तुम्हें उन तीनों बच्चों को ग्रुप में लाना है, और हाँ, उस ग्रुप को बनाने वाली होरिकिता है। कुशिदा इस बात पर एग्री हो जाती है और कहती है हाँ, हमें अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये चीज बुरी होगी अगर हमारे क्लास से कोई भी बच्चा बाहर निकल जाए तो। लेकिन इन सभी चीजों के बदले कुशिदा भी एक चीज मांगती है। वो आयनोकोजी से ये बात कहती है कि मुझे भी तुम्हारा ग्रुप ज्वाइन करना है। इस बात पर आयनोकोजी कहता है कि क्या तुम श्योर हो? तो कुशिदा कहती है कि हाँ, मुझे भी तुम्हारे साथ ही पढ़ना है। एंड इसके बाद कुशिदा भी आयनोकोजी को अपना नंबर दे देती है। कुशिदा के कॉल कटने के थोड़ी देर बाद ही आयनोकोजी को कुशिदा का मैसेज आता है, जिसमें कुशिदा बताती है कि ईके और यामाउची दोनों ने हाँ कर दी है, और किसी तरीके से उसने सूडो को भी मना लिया है। इसके बाद आयनोकोजी होरिकिता को ईमेल लिख के बताता है कि ये तीनों के तीनों बच्चे ज्वाइन करने के लिए मान गए हैं, बट क्या इसी के साथ हम कुशिदा को भी अपने ग्रुप में एंट्री दे सकते हैं? तो इस पर होरिकिता का रिप्लाई आता है नहीं। आयनोकोजी ये बात कुशिदा को बता देता है, जिस पर कुशिदा कहती है चलो कोई बात नहीं। इसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन ये सारे के सारे एक ग्रुप बना के बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर होरिकिता सूडो को कहती है कि तुमसे कुछ नहीं हो सकता, जिस पर सूडो को गुस्सा आ जाता है। इसका एक सिंपल रीजन ये था कि सूडो एक आसान सा क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाया। इस बात पर सूडो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो होरिकिता को कॉलर पकड़ के कहता है कि ये क्वेश्चन सॉल्व करके आखिर मुझे मिलेगा क्या? मैं बास्केटबॉल में अच्छा हूँ और मैं अपना करियर वही बनाऊंगा। इस पर होरिकिता कहती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से एक प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर बन जाओगे? क्योंकि तुम में जरा सी भी डेडिकेशन नहीं है। एंड उसी के पीछे पीछे ईके और यामाउची भी कहते हैं कि हमसे भी नहीं हो पा रहा, हम भी जा रहे हैं। इसका सिंपल सा रीजन था कि होरिकिता इन लोगों की बेइज्जती करी जा रही थी। उन तीनों के ही जाने के बाद कुशिदा होरिकिता से कहती है कि अगर तुम लोगों को ऐसा ट्रीट करोगी तो तुम्हारे साथ कोई भी नहीं पड़ेगा। होरिकिता कहती है कि मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने भी अपना टाइम वेस्ट करा इन लोगों के ऊपर। वैसे भी अगर ये लोग हमें प्रमोट होने से रोक रहे हैं तो इनका यहाँ से निकल जाना ही बढ़िया है। होरिकिता की इस बात पर कुशिदा कहती है कि मैं नहीं चाहती कि कोई हमारा साथ छोड़कर जाए, तो मैं कोशिश करूंगी कि वो तीनों वापस आए हमारे ग्रुप में। और ये बात खत्म करने के बाद कुशिदा और बाकी दोनों भी वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और आयनोकोजी को उसके रूम के अंदर दिखाया जाता है। यहाँ पर आयनोकोजी को भूख लगी होती है, इसलिए वो वेंडिंग मशीन से कुछ लेने के लिए जाता है। जैसे ही वो वेंडिंग मशीन के पास जाता है, वो ये पाता है कि दो लोग आपस में बहस कर रहे हैं, और वो जैसे ही उन दोनों के पास जाता है वो पाता है कि होरिकिता और प्रेसिडेंट आपस में बात कर रहे हैं। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि स्कूल काउंसिल प्रेसिडेंट होरिकिता का भाई है। प्रेसिडेंट होरिकिता से कहता है कि तुमने अभी भी अपनी गलतियों को नहीं पहचाना है, तुम बेवकूफ हो क्योंकि तुमने इस स्कूल को ज्वाइन करा। होरिकिता कहती है कि मैं जल्दी ही क्लास डी से क्लास ए में पहुंच जाऊंगी, लेकिन प्रेसिडेंट कहता है कि ये चीज बहुत मुश्किल है और जितनी जल्दी हो सके तुम्हें ये स्कूल छोड़ देना चाहिए। प्रेसिडेंट उसके ऊपर हाथ उठाने वाला होता है, लेकिन तभी आयनोकोजी आकर उसका हाथ रोक लेता है और वो प्रेसिडेंट से कहता है कि इसे जाने दो। जैसे ही आयनोकोजी प्रेसिडेंट का हाथ छोड़ता है, प्रेसिडेंट उसके ऊपर दोबारा से अटैक करता है, लेकिन आयनोकोजी भी बहुत फास्ट होता है और वो इस अटैक को डॉज कर लेता है। इसके बाद प्रेसिडेंट आयनोकोजी को 2-3 किक भी मारने की ट्राई करता है, लेकिन वो इसको भी डॉज कर लेता है। इसके बाद प्रेसिडेंट उससे पूछता है कि तुम किसी चीज की प्रैक्टिस करते हो? इस पर आयनोकोजी कहता है कि मैं पियानो और कैलीग्राफी प्रैक्टिस करता हूँ। इसके बाद प्रेसिडेंट उससे कहता है कि तुम वही स्टूडेंट हो ना जिसके एंट्रेंस एग्जाम में हर सब्जेक्ट में 50-50 मार्क्स आए थे, और उस दिन भी क्विज में तुम्हारे 100 में से 50 मार्क्स आए थे। इस बात पर आयनोकोजी कहता है कि ये बस एक इत्तेफाक है। इसके बाद प्रेसिडेंट होरिकिता की तरफ देखकर उससे कहता है कि मुझे हैरानी हो रही है कि तुमने एक दोस्त बना लिया है। इस पर होरिकिता कहती है कि ये मेरा दोस्त नहीं है। इसके बाद प्रेसिडेंट उसे कहता है कि अगर तुम्हें क्लास डी से क्लास ए में आना है
तो तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में होरिगिता और एनोकोजी एक साथ बैठे हुए हैं। होरिगिता एनोकोजी से कहती है कि उस समय तुम्हारे मूव्स इतने ज्यादा फास्ट कैसे थे। एनोकोजी कहता है कि पियानो और कैलीग्राफी की वजह से। होरिगिता ये भी कहती है कि तुम्हारे ये एग्जैक्टली 50 मार्क्स कैसे आते हैं। एनोकोजी फिर से वही बात कहता है, ये बस एक इत्तेफाक है। इस पर होरिगिता कहती है कि तुम एक मिस्टीरियस लड़के हो। इसके बाद टाइम बीतता जाता है और मिड टर्म एग्जाम भी कंप्लीट हो जाते हैं और वो दिन भी आ जाता है जिस दिन रिजल्ट अनाउंस होना था, जिस रिजल्ट में हमें ये पता चलता है कि क्लास बी के सभी बच्चों के अच्छे नंबर आए हैं, लेकिन एक बच्चा फेल हो चुका है। और इसी के साथ बडीज ये एपिसोड हो जाता है खत्म।